ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक आ रही कि नहीं, प्लीज एक बार बता दीजिए। और आपका पहला टेस्ट, भले 2 ही दिन लेक्चर हुए थे बट उस पे हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ, तो क्या आपका स्कोर आया जरा वो भी कमेंट करना। देखते हैं कि सर कैसे परफॉर्म किया है। एवरी सैटरडे हमने टेस्ट जो कहा था दोस्तों, भले लेक्चर शुरू होके 1-2 दिन ही हुए थे, बीच में जो सैटरडे है उस पे भी हमने टेस्ट ले ही लिया करके। प्लान तो अगले सैटरडे से था, लेकिन ये भी चीज हो गया। चलो चलो चलो। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब जो आपके सामने चीज आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। इस पे मैं सेपरेट एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा बाकी बच्चों के लिए भी, बट आपके लिए तो सबसे प्रायोरिटी पे इंफॉर्मेशन मिलना है बनता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये पीछे स्क्रीन दिख रहा है आपको, देखो टाइम दिख रहा होगा -343 सेकेंड्स, और ये कुछ तो टैब दिख रहा है। आई होप सबको ऐसे क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या मैं बता रहा हूं दोस्तों। सीईटी का अटल एक नया पोर्टल आया हुआ है, जहां पे 600 रुपए के करीब एक टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जिसमें 5 ही टेस्ट है। और वो अगर आपको कहा जाए कि आप खरीद लो, तो आपका और खर्चा बढ़ जाएगा। और दोस्तों, वो खरीदने के बाद भी हम कितना सॉल्व कर पाएंगे, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। इसीलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, और बताओ मैं जो बताना जा रहा हूं, बहुत बच्चों का भी धीरे धीरे समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये लाइव में पोर्टल जो हमने बाय किया हुआ है, ये टेस्ट आपको उसमें से कुछ सॉल्विंग दिखाता हूं। मतलब ये क्या वाली चीज है सर, कि एग्जाम में आपको जो भी आप सेंटर पे जाओगे, उस सेंटर में कंप्यूटर पे ऐसा स्क्रीन आएगा बेटा। ऐसे स्क्रीन में, जैसे अभी मैं तो जीके का सेशन लेके बैठा हूं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कुछ, और ये क्यों करना है बेटा, ताकि आपको जो डर है ना कि सर एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हमें, इस तरह के पूछे जाएंगे। पहला सवाल जीके का, पहला मॉक टेस्ट, टोटल 5 मॉक टेस्ट है। मैं आपके पांचों के पांचों मॉक टेस्ट जो मेन सीईटी के ऑफिशियल साइट पे, वो भी कवर करवा के दूंगा। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइड बाय साइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है एवरीबडी, यस और नो? तो जिससे आप लोगों को एक एडवांटेज है, जो ओवरव्यू तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको तो यही लग रहा है कि सर पता नहीं कि इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा, ये रेफरेंस बुक रेफर करे, वो करे। कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, हम लोग जो पढ़ा रहे वो, और कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो मॉक टेस्ट वो सब सॉल्व करा के देंगे, तो उसके बाहर क्या ही आएगा। चलो दोस्तों, आज का टारगेट है कि 15 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में आए थे वो हमें देखने हैं। सबसे पहला सवाल देखो, आपको पता है रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले मैगी बैन हो गया था इंडिया में। Maggie, the famous brand in India, was recently banned for finding which dangerous substance in it। कौन सा डेंजरस सब्सटेंस उसमें मिला था जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया था। तो आपने बहुत बार न्यूज सुना रहेगा, और ऐसे सवाल आ रहे, देखो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे बीबीए बीसीए बीएमएस के लिए आया हुआ पेपर है। तो कौन सा एक सब्सटेंस था, तो लीड, ये इसका आंसर है। हम जब जीके में देखेंगे सारी चीजें खत्म होने के बाद नॉर्मल, तो ये ऐसे वाले सवाल भी करने वाले, बट ये वाला एक आ गया। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, नीचे आपको ऐसे नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करोगे आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओगे। क्या सवाल है देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग won the Golden Globe 2020 award for best performance by actor in motion picture drama। वो क्वेश्चन आने वाले हमारे, ये सवाल पूछा, बट आपको अभी फिलहाल क्या करना है बेटा, ये 15 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसका हम लगता है तो पीडीएफ बनाने की कोशिश करेंगे, टीम को बोलूंगा कि टाइप करो और पीडीएफ बना के आपको भेज दो, है ना, जीके का। तो भी तो आप ये उसको एग्जाम के पहले इतने तो भी देख के जाना है, 5 मॉक टेस्ट के जीके के क्वेश्चन। तो ये जॉकिंग फोनिक्स कोई जो बंदा है, इसने जोकर नाम का कोई जो मूवी किया था, उसके अंडर ये उसको 2020 में गोल्डन ग्लोब बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर मोशन फिल्म में दिया गया था। तो ये फोनिक्स का नाम याद रखना करके। ठीक है, ये कुछ अलग गलत सवाल था, हमें ये देखना है कि 15 सवाल किस पे पूछे, क्या सब स्पोर्ट्स पे पूछ रहे हैं क्या नहीं। देखो दोस्तों, ये एक सवाल आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। कितना सिंपल जीके पूछ रहे हैं। अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होगा बताओ, तो पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, फिर क्या जनपिट अवार्ड। तो यहाँ पे आपको टिक कर रहा है ऑलरेडी भारत रत्न। बट हो सकता है एग्जाम में और एक सवाल आ जाए, ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये जो दिया जाता है ना, तो एक पत्ते का, एक लीफ का वो शेप होता है, वो कौन सा लीफ है, कौन सा पेड़ है। नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, किसी को पता है ये बताओ तो, चलो कमेंट करो तो बेटा। हाँ बेटा, आज से तो ऐप पे होने वाला था, और ये भी अनलिस्टेड आपको ही लिंक मिला है, बट अभी वो कम टाइम में ना ऐप पे, दीपक सर आज छुट्टी पे अपने मैनेजमेंट टीम, तो वो नहीं है, तो इसलिए वो ऐप पे नहीं हुआ, बट ये अनलिस्टेड ही आपको ही मिला हुआ है। ठीक है, बाकी ऐप पे ही करना है इसके बाद वाले सारे सेशन। चलो मुझे बताओ, और ये अनलिस्टेड आपको, ये पब्लिक लाइव नहीं राजा, ये अनलिस्टेड वाला है। ठीक है,
बेटा तो यहाँ पे ध्यान देना भाई फटाफट से। चलो कमेंट करो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये तो तू तुझे दिखेगा भारत रत्न है, बट उधर पूछा जाएगा कि कौन सा। यस वेरी गुड बेटा, श्री शुक्ला। पीपल का जो पेड़ होता है ना बेटा, उसके शेप में ये वाला अवार्ड दिया जाता है, अगर दूसरा ऐसा सवाल पूछा तो। बट कितना जनरल सा 73 वाला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 74। ये पूछा गया है मॉक टेस्ट में बीबीए का कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कितना फालतू है सर ये तो, जी के मतलब कुछ कुछ सवाल में तो होता हूँ 15 में से आपको ना 5 6 7 मार्क्स तो फुकट के मिलने वाले। बाकी के लिए हमें ट्राई करना है, इसलिए जीके बहुत बड़ा सेशन कभी नहीं रहेगा। 15 एमसीक्यूज में आपके 15-20 सेशन में भी आराम से हो जाता है जीके। ठीक है, नाउ द आंसर इज दिसंबर से लेके फरवरी इंडिया में कोल्ड वेदर रहता है। देखो ये कुछ कितने सिंपल सवाल थे, भारत रत्न वाला सिंपल था, मैगी वाला सिंपल था, इवन ये भी सिंपल है। 4 में से 3 सवाल तो ऐसे थे कि तुम्हें 4 में से 3 तो मिलेंगे। एक्सेप्ट कौन सा सवाल सर, मेरे हिसाब से 72 वाला सवाल कि ये गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड, ये ध्यान से याद रखना फिनिक्स का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी करके। 75 का सवाल है दोस्तों, ये देखो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आया हुआ है। क्या पूछा है, विच क्रिकेट टीम डिड इंडिया डिफीट इन फाइनल ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, वो कपिल देव वाला। अब 1983 का वो सवाल है, मतलब हो सकता है आपको ये पूछा जाए T20 वाला जो मैंने बताया, और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो वहां पे आपको देखो तीनों वर्ल्ड कप के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है। रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी, इतना इतना लेटेस्ट वाला नहीं आएगा वो, ठीक है, जहां पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया। ठीक है, उसके पीछे T20 में बताओ कौन से दो टीम के बीच में T20 वर्ल्ड कप, इंडिया और अपना था साउथ अफ्रीका। ठीक है, उनके बीच में था, तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। और अगर ओडीआई की बात करें 2023 की, तो हमको हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। वो सर कौन भूलेगा, ऐसी बात है ना, बहुत दर्द आज भी है। तो इसका आंसर बेटा वेस्ट इंडीज, वो तो टिक टिक किया हुआ है, बट आप याद रखना कि 1983 जिसे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, ज्यादा वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा करके। तो ये ऐसे सवाल 15 में से देखो 5 गए। ये 5 सवाल कौन से मॉक टेस्ट के, कौन से मॉक टेस्ट, सीईटी किसके लिए, बीबीए बीसीए बीएमएस और बीबीएम के लिए। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, अब तक कैसे था कि हमें ही नहीं पता कि क्या पेपर हो रहा है। जैसे 12th में हुआ था ना कि हमने आपको पेपर्स दिखाए थे पिछले, तो आपको लगा हाँ सर मतलब ऐसे आ रहा है तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। सेम बेटा सीईटी के लिए भी ऐसी कुछ तो चीजें करनी है, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है ताकि हमें समझे। तो ये आपका 5वां सवाल था। तो 5 में से मुझे ऐसा लगता है 4 मार्क्स हम आराम से ला सकते थे। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 5, उस पे जाएंगे। 76 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, किस तरह का एक क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इसमें से किसी बच्चे को मार्क्स मिलता करके। सत्यमेव जयते तो सबको पता है, बट ये डिराइव हुआ है कौन से उपनिषद से। यहां पे आंसर आपको दिखेगा मुंडका उपनिषद करके, लेकिन आपको अक्षय, उसके बाद गरुड़ा, उसके बाद महावाक्य, ऐसे अलग अलग उपनिषद दिए हैं। तो उसमें से आपको पूछा गया कि ये फ्रेज सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया था। तो आप इसका आंसर लिखना मुंडका उपनिषद। ठीक है, मुंडका उपनिषद, ये आंसर याद रखना बेटा। मुंडका सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। देखो ये इजीली सवाल, ये इजीली मार्क्स नहीं मिलता हमको, लेकिन ये कवर कर लिया और इसे स्टार मार्क करके रखो। हो सके तो नोटबुक में कहीं तो लिख लो सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया, मुंडका 76। तो इस 5 में से पहला ही डिफिकल्ट था। दूसरा भी डिफिकल्ट है दोस्तों, इन विच फील्ड द क्या बेटा पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क्स। ये जो अवार्ड का नाम है ना राजा, ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, ये याद रखना। तो दूसरे 5 में दोनों ही सवाल डिफिकल्ट थे। पहले 5 में तो एक था, 4 आ सकता था, लेकिन दूसरे 5 का जो बंच है, तो इसमें सीईटी में देखो इससे जीके पूछा है कि बताओ ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये कौन से फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क किया तो मिलता है। तो करके याद रखना क्या, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। अच्छा सर, ओके यहां तक समझा। हाँ, मैं वापस में 2 बार ये 15 क्वेश्चन करा दूंगा। तो मॉक 1 टोटल 5 मॉक है एक साइट पे। सर हमें मिलेगा क्या ये वेबसाइट, हम सॉल्व करना चाहते हैं सर। बेटा आपको अगर खरीदना है तो आपका सीधा सीधा 600 रुपए का खर्चा उस साइट पे, अपना लेके नहीं है, वो उनका अलग ही वेबसाइट है। और उधर भी जाके तुमको टाइमर के साथ सॉल्व करना, ऐप में तुम हो ही, और ऐप में तुम वो दे ही रहे हो, तो तुमने तुम्हारा इतना तो पैसा बचाने की जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है ना, कि टीचर उतना एनालिसिस करके आप तक लेके आए तो आपको फील हो तो फायदा है, नहीं तो चल ही रहा है चल रहा है कुछ। और मैं आपको बता रहा हूं ये एनालिसिस का आदत आपको 12वीं से है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो याद रखना ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है इधर ध्यान से देखना करके, इसे ध्यान से पढ़िए कौन से फील्ड में, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के बाद ये अवार्ड हमें मिलता है। आगे हम जाएंगे दोस्तों 78 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन तीसरा सवाल जो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को आता होगा। The place of Gautam Buddha's birth was
वॉज ग्रो नॉन एज, कि कैसे कौन से नाम से उसको जाना जाता है, तो लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। देखो ऑप्शन ए था काउस, दूसरा था लुम्बिनी, तीसरा था मंगारबानी, चौथा था माउफ्लैंग, जो भी है, बट आप लोगों को लुम्बिनी याद रखना है। तो तीन ऐसे सवाल जो, वेबसाइट का नाम क्या है, अरे भाई वेबसाइट का नाम ना तेरे को मैं बताता हूँ, स्टेट वही मेन वेबसाइट ही अपना, उसी पे बाई करने को बोलते हैं 560 रुपया देके। बट तू अगर यहाँ पे पेट तुमको लेना है, लो 560 खर्चा करो, बट कोई उपयोग नहीं उसका। ठीक है, चलो तो यही पे सॉल्व करो। ये तुम्हें ये फुकट में नहीं है राजा, ये फ्री में नहीं, ये पेड वाला लिया हुआ है, और उसके बाद ये सॉल्विंग हो रहा है, समझा? यस यस, 77 मिला, 77 परसेंटाइल मिला, ओके ओके, ऐसे होगा शायद से। चलो ना आगे। सर तो ये 5 वापस में रिवाइज करोगा बेटा, इसलिए नहीं बैठे हो, देखो मैंने कहा कि इसको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जी क्या तुम्हारा रीजनिंग का सेशन पहला ही हमने ना गूगल मीट पे प्लान किया हुआ है, जो आज होगा, तो जिससे सिर्फ वहां पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा कि अपना माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है ना, ये तो इधर उधर की आवाज 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और वैलिड ही जवाब पूछेगा करके, ठीक है। बाकी इसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, तुमने सबमिट किया तो तुम्हें नहीं मिला क्या? ठीक है, मैं टीम को बोलता हूँ अगर हो तो भेजे, सबमिट करने के बाद तो मिलना ही चाहिए। ठीक है चलो, एनीवेज तो याद रखना गौतम बुद्ध का जहां पे बर्थ हुआ बेटा, उस प्लेस का नाम जो है उसको लुम्बिनी कहते हैं, ठीक है सर। और आगे आते हैं 79 पे, देखते कुछ तो सिंपल मिले। हाँ देखो, जो बिल होता है बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास बोथ द हाउसेस एंड असेंटेड बाय, देखो बेटा क्या होता है ना, लोकसभा बोथ हाउसेस मतलब एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। कोई भी बिल को हमें एक्ट में कन्वर्ट करना है, एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट। जैसे मैं कहूं कि हमें ना कंपनीज एक्ट लाना है, तो पहले लोकसभा में उस पर डिस्कशन होगा, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, फिर हम ये भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और जैसे राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ना, तो उस बिल को एक्ट का मतलब है ना कि मतलब ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं कि एक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो आपने सुना रहेगा कि वो बिल पास होता है, बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, बट बिल से एक्ट तक का जर्नी अगर आपको करना है तो उस पर किसका सिग्नेचर चाहिए, तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, याद रखिए किसका सिग्नेचर चाहिए, प्रेसिडेंट का। ओके, 77 वाला फिर से बताओ बेटा, ये क्या कंसेप्चुअल लेक्चर है क्या? 77 वाला फिर से बताओ, ये अवार्ड का नाम तू लिख, और ये लिटरेचर जर्नलिज्म में मिलता है, इतना याद रखे इस अवार्ड्स को, ठीक है। चलो नाउ ये देखो भाई, ये तो जब मैंने भी देखा ना तो मुझे भी आइडिया नहीं था, इसके बारे में रिसर्च किया, फिर जाके भाई पता चला कि हाँ ये ऐसे सारी चीजें, बहुत ज्यादा R&D करके आना पड़ता है। फिर ये वही अगेन कहा ना कि इको से इस पे अकाउंट्स इतना तो है नहीं कि चलो आगे सिंपल है कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आज आईटी का पेपर है, जिनका आईटी का पेपर है ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत सही जाएगा। तो जिनका पेपर है आज आईटी का, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए आराम से दीजिए, भगवान आपको सपोर्ट करेगा, याद आएगा सब कुछ। और बहुत सारे टीचर्स भी हेल्प कर देते, तो ऐसे आपको मिले कि आपके टीचर्स आपको हेल्प करे करके एग्जाम हॉल में, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक सोशल हार्मनी? अब यहाँ पे ना देवगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, एक ऑब्जर्वेशन करो, नरेंद्र मोदी जी, तो ये सारे के सारे ना आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम दिखेंगे। तो सोशल हार्मनी ये बुक किन्होंने लिखा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा हुआ है, याद रखना। तो ये कुछ रिसेंट है, आ गया सवाल तो हो सकता है, लेकिन सोशल हार्मनी ये बुक के कितने सारे बुक्स है राजा, हम लोग अगर लेके बैठे तो हजारों बुक्स का लिस्ट और हजारों ऑथर के लिस्ट आएगी। यहाँ पे तुमने जब लैंग्वेज पढ़ा रहेगा तो आपके 10 चैप्टर के ऑथर का नाम याद नहीं होता था, और जीके में तो कहा क्या क्या आएगा। लेकिन याद रखना सीईटी एग्जाम के मॉक टेस्ट पोर्टल पे ये वाला सवाल है, तो अंडरलाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीईटी का पेपर ऑनलाइन रहता है क्या? हाँ राजा, तूने लेक्चर्स नहीं देखे क्या बेटा? अभी तुम मतलब सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऑनलाइन रहता है, ऐसे सब जो तुम टिक करते जाओगे, देखो ये वाला, ये देखो याद रखो, आंसर हमने ऑलरेडी 15 किए, जो तुम आंसर नहीं करोगे और आगे बढ़े तो उसको रेड मार्क हो जाएगा ऊपर, मैं बताता हूँ तुम्हें, आगे बताता हूँ, टेंशन मत लो, पहले 15 सवाल कर लो, इसके बारे में भी आइडिया देता हूँ, ठीक है। वैसे जनरल वीडियो बनाने वाला हूं मैं, लेकिन आपको मेरा आज टारगेट था कि पहले 15 सवाल 5 मॉक टेस्ट में से पहला मॉक टेस्ट आज के दिन में हो जाए, ठीक है। याद रखो सोशल हार्मनी ये बुक अगर आपको पूछा गया तो क्या लिखोगे बेटा, मुझे बताओ। नरेंद्र मोदी जी ने ये वाला चीज लिया था, मनमोहन सिंह जी का नाम यहाँ पे उनका अलग बुक रहेगा इकोनॉमिक्स वगैरह पे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, देवगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी, इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है करके। ओके तो दोस्तों 80, अभी 5 सवाल किए, देखो वापस 5 पे आता हूं मैं। सत्यमेव जयते ये उपनिषद कहां से लिया गया? मुंडका उपनिषद से ये वाला फ्रेज लिया गया है, ठीक है। ये वाला डिफिकल्ट सवाल था, हमें नहीं पता था जब तक हम पढ़ते नहीं। फिर ये वाला कि ये जो अवार्ड है
क्या बेटा, पुलिट्जर प्राइज अवॉर्डेड बाय, कौन से किसमें आउटस्टैंडिंग काम करने के बाद ये अवार्ड मिलता है? तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म याद रखना करके, कि इसमें वो अवार्ड को एक बार दो बार रीड करो और लिटरेचर जर्नलिज्म याद रखना। दोनों ही सवाल डिफिकल्ट है नेक्स्ट 5 के बंच में। तीसरा सवाल भी ऐसे ही था कि गौतम बुद्ध जी के बारे में तो पता है, नो डाउट, बट जो बर्थ प्लेस है, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ वाज ग्रोन नोन एज, तो उन्हें कहा जाता है लुम्बिनी। बहुत बच्चों को शायद नहीं पता रहेगा, तो ये तीसरा सवाल भी सिंपल नहीं था। ठीक है, चौथा सवाल फिर आया कि जो बिल है उसे एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसका सिग्नेचर लगता है? तो प्रेसिडेंट का करके। और आपका पांचवा सवाल था कि जो बुक है सोशल हार्मनी, उसके ऑथर कौन है, मतलब किसने लिखा हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी। तो ये पांचों सवाल मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। तो पहले 5 सिंपल थे। पहले 5 में क्या था सर, वापस एक बार देखिए कि मैगी में लीड मिला था। दूसरा आप देखोगे कि गोल्डन ग्लोब, ये डिफिकल्ट था, वो फिनिक्स को मिला हुआ अवार्ड। 73rd वाला भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 74 दिसंबर से फरवरी में हमारा विंटर वाला सीजन रहता है। और 75 की कौन सा टीम जो इंडिया के सामने, इंडिया ने हराया था उसको 1983 वर्ल्ड कप में, तो वेस्ट इंडीज। पहले 5 के बंच में ना 3-4 आ रहे थे, दूसरे 5 में तो मेरे हिसाब से पांचों नहीं आएंगे। ठीक है सर, पेपर लीक कर दो। हाँ बेटा, उतना ही होता तो फिर वही अपन ना, फिर सर को तुम जेल में देखना चाहते हो शायद, पेपर लीक कर दो बोले। ऑलरेडी ये वाली चीज जो कर रहे हैं हम लोग, ये कोई मतलब बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है राजा। अब तुमको भी ये वेबसाइट वेबसाइट किधर पता है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है। और वह वही देखो, हमको वो आउटडेटेड वाला टेक्निक नहीं करना कि जीके। इसलिए इस बार मैं सीईटी में क्यों आया हूं, क्योंकि मुझे पता है छोटा सा, बाकी अब तक पिछले साल भी टीचर्स से ना, वो क्या करते थे जब पढ़ाने आते थे तो 15 लेक्चर लेते थे, 15 लेक्चर में आईएमपी देते। आईएमपी मतलब जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, हम तो भी 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं, उन्होंने हार्डली 300 क्वेश्चन लिए रहेंगे और खत्म कर दिया। बच्चों को अच्छा है क्या, बट मैं वो फील कर रहा था कि यार भले 15 मार्क्स से जीके, बट इसमें जीके में प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा एक तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है रीजनिंग में टाइम देना है, बट ऑब्वियसली बात है देना ही है। अब तुम देखोगे आज के लेक्चर के बाद प्रैक्टिस ज्यादा लगती है और 30 दिन में टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसी भी चीजें करना पड़ेगा जहां पे तुम्हें वो एग्जाम में आए। और मैं बार बार बता रहा हूं तो तुम्हारा मोटिवेशन भी रहे। जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच लिया है ना, वो फील कर रहे होगे, मतलब पिछले साल जिन टीचर ने पढ़ाया था, तो उनका गलत नहीं है, जीके पढ़ाते जैसा। बट अब जब हम आ रहे हैं आपके सामने, तो मुझे आपकी भावनाएं पता है कि क्या दर्द में आप लोग हो। पहले एक तो 12वीं खत्म हो, आपको लगा सर पढ़ाई खत्म, और समझ रहा है कि 12वीं से ज्यादा लेवल पे यहाँ पे पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके। तो ठीक है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपकी भावनाओं की कदर है बेटा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। लास्ट 5 चीजें बची है आज की, और पहला मॉक टेस्ट आपका डन हो जाएगा। 81 नंबर का सवाल है दोस्तों, ये तुम्हें पूछा है, सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी। देखो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, तो याद रखना फिजिक्स इस कैटेगरी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये भी सवाल डिफिकल्ट था, क्योंकि जिनको नहीं पता, आइडिया नहीं रहेगा कि सीवी रमन को कौन से सेक्टर कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था। वापस मैं रिपीट करूंगा, तो ये भी सवाल मेरे हिसाब से बिना पढ़े जाने वाले बच्चे के लिए मुश्किल ही था, कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, नोबेल प्राइज फिजिक्स वाले कैटेगरी में इन्हें मिला था, सीवी रमन। ओके, 82 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये सवाल भी बहुत अच्छा है सर। और यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आया। इन अक्टूबर 2019, who become the youngest cricketer in world टू स्कोर डबल सेंचुरी इन लिस्ट ए क्रिकेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बता बेटा, लिस्ट ए क्रिकेट। लिस्ट ए क्रिकेट मतलब ये ओडीआई वगैरह की बात नहीं कर रहे, ये बोल रहे लिस्ट ए क्रिकेट में कौन सा यंगेस्ट बंदा था जिसने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाया। तो यहाँ पे तो चलो आपको नाम यहाँ पे ठीक है, यशस्वी जायसवाल। अगर मैं यहाँ पे रवि बिश्नोई करता, या अथर्व अंकोलेकर करता, या ध्रुव जुएल करता, तो आप तो वही बोल देते। लेकिन यहाँ पे याद रखो यशस्वी जायसवाल, इसका लॉजिक में भी बताता हूं। ये जो एक मतलब एक लिस्ट एक क्रिकेट है ना, इसमें इन्होंने डबल सेंचुरी मारा, 2019 की बात है। तो ये लोगों के सिलेक्टर के आंखों में कह रहे बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। फिर इसके बाद इनका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, आप समझिए उनकी जर्नी को, और आईपीएल में भी अच्छा किया। तो उसके बाद आप देख रहे हो इंडियन क्रिकेट का यशस्वी जायसवाल, अब ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब किसी को, हर किसी को पता है ना। रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल तो भी पता रहेगा, अथर्व जो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट देखते उन्हें आइडिया रहेगा, बट बाकी 3 नाम इंटरनेशनल में आ चुके हैं। ठीक है, बट यशस्वी जायसवाल, अगर ये सवाल आता है बेटा, तो ये भी गूगली क्वेश्चन था, जिसका कोई संबंध नहीं था कि आपको पता रहे, क्योंकि आप थोड़ी ना इतनी चीजें देखते हो, इतने क्रिकेट में एक्सपर्ट हो। बट याद रखना, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है उतना हम कर सकते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने 2019 अक्टूबर में डबल सेंचुरी किया था, यंगेस्ट क्रिकेटर हुआ था, है ना। ओके, तो ये वाला सवाल भी मेरे हिसाब से था ही ट्रिकी। ओके, चलो देखो बेटा, Which amongst the following rivers flow through both West Bengal and Sikkim? दिए गए नदियों में से कौन सी नदी है जो दोनों ही स्टेट्स में से बहती है, वेस्ट बंगाल और क्या सिक्किम में से?
और ऐसे ऊपर टाइम चलते रहेगा, देखो ऊपर -5 सेकंड 4 सेकंड चल रहा है ना, मतलब तुम सीईटी एग्जाम में बैठोगे 90 मिनट्स जैसे खत्म, तुम्हारा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट होने वाला है, ऑटोमेटिक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं आपको ना, मैं एक जनरल लेक्चर भी बनाऊंगा, देखो आपके लिए तो लाइव है ये चीज, ठीक है, बट सर थोड़ा बहुत ज्ञान तो मैं सबको ही देता हूँ, जैसे 12th में भी दिया था। तो आपको जब इंग्लिश का पेपर भी दिखाऊंगा, मेरे सारे सवाल हो जाने देना। तो क्या होता है ना, वो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं, और बच्चा पहले वो इंग्लिश में कुछ ऐसे सवाल है जो पैराग्राफ वाइज भी होते हैं, और एक जवाब ढूंढना होता है, उसमें तुम अटकना ही मत। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बेटा कि पेपर कैसे कंप्लीट करना है 90 मिनट्स में। पहले जीके कंप्यूटर को उड़ा डालने का, जैसे आत्मा है ना, फटाफट फटाफट आ रहा है नहीं आ रहा है तुक्का है, तुमको समझ में आ जाता, पहले 5-10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मैं वो ज्ञान दूंगा, मैं टेंशन मत लो। बट वो बहुत ये डेंजर लोग है, ये ना जानबूझ के पहले साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, और आपको जो सवाल रैंडम जो चूज करना है उस चूज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ना, यहाँ पे मैं सेक्शन में आता हूँ, देखो यहाँ पे आपको सेक्शन होता है, जैसे मैं ना पहला आ गया रीजनिंग वाले सेक्शन में। अब देखो ये आपको दिख रहा है साइड में, मैंने पहले 5 सवाल किए, अब मेरे को 37 पे जाना है, बट मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मेरे को आंसर नहीं आ रहा है। ये देखो ऐसे कुछ तो सवाल है रीजनिंग के, ठीक है, मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊंगा 38 पे, 38 भी नहीं आ रहा है, 39 पे, तो आप देखो ग्रीन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, रेड। रेड मतलब आपने वो उस जगह पे गए तो सही, बट आपको उसका आंसर नहीं आया, आपने वो पेंडिंग रखा है, आप आगे बढ़ोगे। ऐसे आपको जो सवाल चाहिए आप रैंडमली क्लिक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, और जिसका आंसर दिया, सपोज मैं यहाँ पे रैंडमली ना तुक्का मारता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुक्का मार दिया ये वाला, तो ये ग्रीन हो गया। देखो अभी 55 पे हूं मैं, 55 मैंने तुक्का मारा, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब आपने आंसर दिया हुआ है, और कोई भी आप ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन 90 मिनट है बेटा, इसलिए सीधा सीधा आने का यहाँ पे, पहले जीके और कंप्यूटर उड़ा देने का। इसलिए जीके और कंप्यूटर जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिंदास तुक्का मारने का। ये समझ में आ रहा है क्या राजा? ठीक है, चलो मैं पहले मेरा टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ आज का। यशस्वी जायसवाल हो गया। 83 वाला सवाल है, तिस्ता तिस्ता तिस्ता, ये जो रिवर है ना बेटा, तिस्ता याद रखना, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इन दोनों ही राज्य से फ्लो होता है करके, फ्लो होती है करके, ठीक है। 83 84 वाला सवाल आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये कौन सी सत्ता को उन्होंने ना हटा दिया था करके, एट क्या है वो, मगध, विच द एट कौटिल्य एंड फाउंडेड एट क्या बेटा, ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 बीसी। ये हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो आर्य समाज वगैरह, देखो अभी रिसेंट हमारा सेशन था, इससे पहले बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है बेटा, सिंपल सी बात है। तेरे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, तो तेरे पास 90 मिनट्स है, ठीक है। तो पॉइंट अभी डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है, तो इंटू 54, 50 सेकंड के अंदर एक सवाल होना चाहिए। जीके में तो क्या दिखते तुमको 50 से 10-10 सेकंड लगेगा, जीके को पढ़ा आंसर है। मेन टाइम तुमको बचाना है ताकि तुम रीजनिंग को दे पाओ और इंग्लिश को दे पाओ। जीके और कंप्यूटर में तो आपके 30 जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर कुछ सोचना नहीं है। मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, बीसीए में एडमिशन मिलेगा क्या? देखो राजा, अभी अलग अलग कॉलेज का ना कि अलग अलग सीन होता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे होगा, कैसे चीजें करके, बट मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ए आर रहमान वन ऑस्कर फॉर मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर, आपने तो देखा ही रहेगा, जय हो करके गाना था, कौन से कैटेगरी में मिला है उसे? तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ये वाला कैटेगरी था, जिसमें उस बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब होता है, ये कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ये याद रखना बेटा। स्लम डॉग मिलियनियर, स्लम डॉग मिलीनियर करके, इसमें बेस्ट ए आर रहमान जी को ऑस्कर अवार्ड मिला था, बेस्ट सॉन्ग स्कोर। मतलब अब देखो जो लास्ट के 5 सवाल है, इसमें अपन रिवाइज करते हैं, 15 आने चाहिए तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, बाकी तो पूरी दुनिया करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि 12th में हमारा चीजें लिमिटेड था, टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाता था। ये 12th नहीं रहा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कुछ भी आएगा, ऐसे नहीं कि यही चीज है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि तुमको उसमें से इंपॉर्टेंट क्या दे, बट ये 15 तो आपको करना ही है। कि चलो ए आर रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इसमें अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था, 2 ऑस्कर उन्होंने जीते इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए। और उसके बाद 84 में आपको ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने ये नंदास को हटाया था करके। उसके बाद 83 में आप देखोगे कि कौन 80 क्वेश्चन नंबर 83 कि कौन सी रिवर है जो दोनों स्टेट में से बहती है, बंगाल और सिक्किम, तिस्ता। उसके बाद 82 आप देखोगे कि कौन सा यंगेस्ट प्लेयर था जिन्होंने एक लिस्ट एक क्रिकेट में डबल सेंचुरी किया था, तो यशस्वी जायसवाल। और आपका फिर 81 क्वेश्चन है, सीवी रमन को कौन से कैटेगरी में आपका नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज फिजिक्स करके। तो भाई और बहनों, अब आप लोगों को ये सारी चीजों को, ये जो 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन का आपको
अभी आंसर आ जाना चाहिए। तो पहला मॉक टेस्ट का मेरी तरफ से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये मॉक टेस्ट, ये रखो तुम्हारा आंसर है, ऐसे कुछ तो ऐसे रिजल्ट आएगा जब तुम सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो अपन ने सिर्फ जीके ही किया अभी। तो ये देखो, ऐसे जब तुम सबमिट करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, आंसर्ड 55। तो आपको बताने के लिए कुछ डेमो भी मारे। नॉट आंसर कितना बेटा, 28। नॉट विजिटेड 27। अब ये तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पेपर में 100 के 100 क्या होने चाहिए, आंसर्ड होने चाहिए। 100 के 100 तुमने आंसर करने चाहिए। नॉट आंसर, नॉट विजिटेड दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं, वो रीजनिंग में और इंग्लिश में ना फालतू टाइम पास करते रहते हैं, और 90 मिनट जैसे खत्म होते हैं ना, तो तुम्हारे सामने ऐसा स्क्रीन आता है, और वो देखते हैं कि अरे यार मेरे सर 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। अबे ढूक लो, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमको इसलिए और जीके तक तुम पहुंचे ही नहीं। भले तुमको स्टार्टिंग में भी इंग्लिश देंगे, वो मिक्स नहीं हो सकता, वो अलग अलग ही दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वो अलग अलग ही देते, हो सकता नहीं वो अलग अलग ही देंगे। पहले 30 सवाल इंग्लिश, फिर 40 सवाल रीजनिंग। बच्चा जीके और उसको गए नहीं, उसको पता ही नहीं था कैसे कर सकते हैं। बिंदास कर सकते हैं बेटा, फटाफट से जाने का, जीके कंप्यूटर पहले कर ले तो। और बाकी सबको ही नहीं टाइम मिला तो तुक्का मार देना, कट बिना क्वेश्चन पढ़े लिख, क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। नॉट आंसर, नॉट विजिटेड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सारी बातें हैं। तो कोई बात नहीं राजा, ऐसे करना है। आज मैंने 15 सवाल दे, देखो ये वाला है, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सीटी अटल, मॉक टेस्ट मॉड्यूल। ऐसे मॉक टेस्ट है जहां से हमने कवर किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा पढ़ाई का ऑलरेडी मैंने बताया है। ये तो ऐसा है कि जितना आपको टाइम मिले अभी पढ़ो, 20 ही दिन है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन सा बुक सॉल्व करना है बेटा, उतना टाइम है नहीं आपके पास अभी। जैसे जीके का तुम्हारा 15-20 मिनट का, आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद तुरंत अभी रीजनिंग का है। आज देखेगा ना, रीजनिंग में तुम्हारा बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट होगा। रीजनिंग में, रीजनिंग में आपको सर जो बताएंगे वो सुनना है आराम से, और ये लिखना है, नोटबुक रखना है अभी नेक्स्ट सेशन में। नहीं तो और वहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या, ये आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहना, उधर जनरल डाउट मत पूछना, सर ये क्या वो क्या, आपको सारी चीजें पता है। जनरल मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है, तुम उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बट उधर अननेसेसरी टाइम पास मत करना। वो इसीलिए मैं रख रहा हूं कहाँ पे, जी मतलब गूगल मीट पे, ताकि वो वहां पे आपको कम्युनिकेट करना है। तो लॉजिकली डाउट पूछना है ध्यान में। मतलब आपका मैथ्स नहीं था, सब कुछ एग्रीड, लेकिन इसलिए फिर भी टीचर ज्यादा घंटे के सेशन ले रहे हैं और उस पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये भी बात है, मैंने बता दिया, बुक नहीं लेनी चाहिए। बुक पढ़ेगा कब भाई, तू ये तो पढ़ ले जितना 50 मार्क का तेरे को जीके दिया है ना, मैडम ने दिया, उतना कंप्लीट हुआ क्या आपका। और अच्छा, फिर भी किसको लगता है सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो रेफरेंस बुक मार्केट में जाके पूछो कि कौन से भी पब्लिकेशन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो पैसा वेस्ट मत करना, फिर पढ़ना हो पूरी बुक, ठीक है। ये मॉक से मिलता नहीं बेटा पीडीएफ, इसके लिए ना टाइप करना पड़ेगा मेरे टीम को, और उनको उनको ऑलरेडी और बहुत प्रेशर है तुम्हारे इसका। तो मैं ट्राई करूँ, इसलिए मैं आपको लाइव सॉल्व करा दिया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो बनाए, इसको टाइप करे और सारी चीजें आप तक प्रोवाइड करे, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो हो। रीजनिंग के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे क्या, अगर किसको लाइव नहीं अटेंड कर पा रहा है तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या देंगे उनको, रिकॉर्डेड ऐप में मिलेगा आपको, अपने वाले लाइव वाले इसमें सर अपडेट कर देंगे विदिन 24 आवर, ठीक आहे. जसं रेकॉर्डेड व्हिडिओ कुठे असतं ऍपमध्ये बेटा, ऍप ओपन केलं ना तुम्ही, बॅच तिथं लाईव्ह आणि तुम्हाला दिसेल ना, तुम्ही थोडं बघा ना साईडला, पूर्ण स्क्रोल वरती पण वाचा, तिथं साईडला स्क्रोल हे करा, स्वाइप करा, तुम्हाला दिसेल. तब किधर मिलता है, मतलब कंटेंट होगा, कंटेंट वाला ऑप्शन, उस कंटेंट में मिलेगा तुम्हें रिकॉर्डेड. कोई बात नहीं, आप आईटी का देखना, आप देखो ना बेटा, कोई बात नहीं, आज आईटी का पेपर दो, तुम्हें मिल जाएगा रीजनिंग का लेक्चर. चलो यहाँ पे रुकते हैं, और ये 15 सवाल अच्छे से करना आज, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक सवाल मैं कल का 3 सवाल दे दूं, याद रखना, जैसे कि वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो आप बोलना सर ये सवाल आना चाहिए। अब देखो ना 15 सवाल उन्होंने क्या क्या दिए थे, तो मैंने कहा समंदर है जीके, बट उसमें हम कोशिश करेंगे फिर भी आपका मैक्सिमम चीजें कवर करें। और पहली बात ये भी याद रखो कि आप खुद के लिए भी पढ़ रहे हो, ये अंडरस्टैंडिंग आपको भी मिल रहा है कि सर हाँ, हमें वैसे जो पता है था सब याद रखते हैं कैसे कुछ है, ठीक है। ये मौर्य एम्पायर का देखो आया था सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य, बट वो कुछ अलग था कि उन्होंने कौन से साम्राज्य को वहां से हटाया वगैरह, ये आगे रहेगा शायद, देखेंगे, ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है। तो इतना याद रखना, बाकी हम देखेंगे बाद में करके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।